चैप्टर 13 जनजातियां एवं भाषाएं, ट्राइब्स एंड लैंग्वेजेस। वैलून्स कौन है? बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी। वैलून्स कौन है? बेल्जियम की फ्रेंच भाषी आबादी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? मसाई। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? मसाई। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए, सूची 1 में जनजाति के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित देश के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में, बिंदुबी जनजाति पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है और पपुआंस जनजाति न्यू गिनी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में उनके देश दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। एनु जनजाति जापान, माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, बिंदुब जनजाति पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में और पपुआंस जनजाति न्यू गिनी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में असत्य युग्म चुनिए। जनजाति और उनके क्षेत्र में कौन सा सही नहीं है? किर्गिज सूडान यह सही नहीं है। निम्नलिखित में असत्य युग्म चुनिए। किर्गिज सूडान यह असत्य है। निम्नलिखित में कौन नाइजीरिया के मूल निवासी है? हौसा। निम्नलिखित में कौन नाइजीरिया के मूल निवासी है? हौसा। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? एस्किमो। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? शेमांग। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है? शेमांग। सुमेलित युग्म है सकाई मलेशिया। सुमेलित युग्म है सकाई मलेशिया। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी ट्राइब किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी ट्राइब किस नदी घाटी में पाई जाती है? कांगो। ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? फ्रांस में। ब्रिटन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है? फ्रांस में। एस्किमो निवासी हैं कनाडा के। एस्किमो निवासी हैं कनाडा के। शेमांग जनजाति का निवास है मलेशिया। शेमांग जनजाति का निवास है मलेशिया। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बंतु सहारा यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बंतु सहारा यह सही सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजाति के नाम और सूची 2 में उनके क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। बोरा जनजाति कोलंबिया में पाए जाते हैं, बुशमैन कालाहारी एनु जापान, बद्दू अरब। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए फिर से मिलान कर लेंगे। बोरा जनजाति कोलंबिया, बुशमैन जनजाति कालाहारी, एनु जनजाति जापान और बद्दू जनजाति अरब। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मधेसी जनजाति मधेसी ट्राइब भारत तथा उसके पड़ोसी देश किससे संबंधित है? नेपाल से। मधेसी जनजाति मधेसी ट्राइब भारत तथा उसके पड़ोसी देश नेपाल से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? पिग्मी। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? पिग्मी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में उनका निवास क्षेत्र दिया गया है। इसका मिलान कर लेंगे। अफरीदी जनजाति का निवास क्षेत्र पाकिस्तान है, जुलू जनजाति का निवास क्षेत्र है
नटाल प्रांत, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र है न्यूजीलैंड और माया जनजाति का निवास क्षेत्र है मध्य अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में निवास क्षेत्र दिया गया है। फिर से मिलान कर लेंगे। अफरीदी जनजाति का निवास क्षेत्र है पाकिस्तान, जूलू जनजाति का निवास क्षेत्र है नटाल प्रांत, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र है न्यूजीलैंड, माया जनजाति का निवास क्षेत्र है मध्य अमेरिका। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। किर्गिज एक धुमक्कड़ी जनजाति है मध्य एशिया की। किर्गिज एक धुमक्कड़ी जनजाति है मध्य एशिया की। लाई जनजाति, लाई ट्राइब का निवास क्षेत्र कहाँ है? म्यांमार में। लाई जनजाति, लाई ट्राइब का निवास क्षेत्र कहाँ है? म्यांमार में। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। निम्नलिखित में से नुबा जनजाति कहाँ निवास करती है? सूडान। निम्नलिखित में से नुबा जनजाति कहाँ निवास करती है? सूडान। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? फेल्ला। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी क्षेत्र में निवास करती है? फेल्ला। लैप्स जनजाति, लैप्स ट्राइब निवास करती है स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। लैप्स जनजाति, लैप्स ट्राइब निवास करती है स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति, एटा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? फिलीपींस में। पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली एटा जनजाति, एटा ट्राइब कहाँ पाई जाती है? फिलीपींस में। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में किर्गिज, कालमुक तथा कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? युर्त। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में किर्गिज, कालमुख तथा कजाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खाल को के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? युर्त। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है? सिंगापुर। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है? सिंगापुर। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? सील की हड्डियों से। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? सील की हड्डियों से। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्मस्थल कहलाता है? अफ्रीका। जिप्सी लोगों का मूल स्थान है भारत। जिप्सी लोगों का मूल स्थान है भारत। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन दिए गए हैं और सूची 2 में क्रियाकलाप दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। कयाक, शिकार हेतु संकरी नाव। इनुइट क्या होता था? बर्फ का मकान। यूनियॉक परिवहन हेतु नाव और स्लेज था कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन दिए गए हैं और सूची 2 में उनका क्रियाकलाप। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। कयाक होता था शिकार हेतु संकरी नाव। इनुइट था बर्फ का मकान। यूनियॉक होता है परिवहन हेतु नाव और स्लेज है कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय वन में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? विषुवत रेखीय वन में। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रोमैग्नन मानव। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रोमैग्नन मानव। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शुष्क क्षेत्र। कचिन क्या है? म्यांमार की एक जनजाति। कचिन क्या है?
म्यांमार की एक जनजाति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में नृजातीय समूह और सूची 2 में देश दिए गए हैं। चलिए इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। सऊदी, इसराइल, टेडा, मिस्र, बेजा, ईरान और लूल, लीबिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में नृजातीय समूह और सूची 2 में उनसे संबंधित देश दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। सऊदी, इसराइल, टेडा, मिस्र, बेजा, ईरान और लूल, लीबिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? मंगोलॉइड से। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? मंगोलॉइड से। दक्षिणी अफ्रीका के डच, हॉलैंड मूल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बोअर्स। दक्षिणी अफ्रीका के डच, हॉलैंड मूल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बोअर्स। कयाक क्या है? एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका। कयाक क्या है? एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका। इग्लू किस जनजाति का निवास गृह है? एस्किमो। इग्लू किस जनजाति का निवास गृह है? एस्किमो। चैप्टर 14 कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं फ्रांस एवं रूस। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं फ्रांस एवं रूस। निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? भारत। निम्नलिखित देशों में से कौन एक विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? भारत। निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? यूक्रेन। निम्नलिखित देशों में से कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है? यूक्रेन। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? चीन। कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम है? चीन। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है इंडोनेशिया। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। गन्ना का मूल स्थान चीन है। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। गन्ना का मूल स्थान चीन है। यह कथन असत्य है। मक्का एक अमेरिकी मूल का पौधा है। यह सत्य है। तंबाकू का मूल स्थान दक्षिण अफ्रीका का है। यह सत्य है। रबर पौधे की जन्मभूमि ब्राजील है। यह भी सत्य है। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। विश्व के स्थानांतरणशील कृषि को सुमेलित कीजिए। नाम और उनके क्षेत्र को मिलाएंगे। लोगन, पश्चिमी अफ्रीका, तुगिया, म्यांमार, तमराई, थाईलैंड, रोका, ब्राजील। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। विश्व के स्थानांतरणशील कृषि को सुमेलित कीजिए। नाम और उनके क्षेत्र को सुमेलित करेंगे। लोगन, पश्चिमी अफ्रीका, तुगिया, म्यांमार, तमराई, थाईलैंड, रोका, ब्राजील। आंसर होगा ऑप्शन ए। विश्व में कहवा के दो अग्रणी उत्पादक हैं ब्राजील तथा वियतनाम। विश्व में कहवा के दो अग्रणी उत्पादक हैं ब्राजील तथा वियतनाम। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में फसल के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए मिलान करेंगे कौन सा फसल किस क्षेत्र में उत्पादित होता है। कहवा का उत्पादक क्षेत्र है साओ पालो पोआ पठार।
जूट का उत्पादक क्षेत्र है गंगा डेल्टा, चावल का उत्पादक क्षेत्र है यांगा टिशी मैदान और गेहूं प्रियरी मैदान। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में फसल और सूची 2 में उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए इसका मिलान कर लेंगे। कहवा, साओ पालो पाओ पठार, जूट, गंगा डेल्टा, चावल, यांगा टीशी मैदान, गेहूं प्रियरी मैदान। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? चीन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? चीन। निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? फिजेंडा। निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? फिजेंडा। निम्नलिखित देशों में ऊन उत्पादन का शीर्ष देश है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित देशों में ऊन उत्पादन का शीर्ष देश है? ऑस्ट्रेलिया। एक फसल प्रणाली किसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है? एले क्रॉपिंग। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है कहलाती है एलो क्रॉपिंग। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अग्रणी उत्पादक देश दिए गए हैं और सूची 2 में पदार्थ दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। चीन, लौह अयस्क, भारत, दूध, सऊदी अरब, पेट्रोलियम, थाईलैंड, प्राकृतिक रबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अग्रणी उत्पादक देश और सूची 2 में पदार्थ दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। चीन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश है। भारत दूध का अग्रणी उत्पादक देश है। सऊदी अरब पेट्रोलियम और थाईलैंड प्राकृतिक रबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अल्फाल्फा है एक प्रकार की घास। अल्फाल्फा है एक प्रकार की घास। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि की। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि की। निम्न में से किस फसल में एंजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? चावल में। निम्न में से किस फसल में एंजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? चावल। बागान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं और अमेज़न बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती है परंतु कर्मकारों की कमी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन 2 और 3 सही है। बागान कृषि से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाए जाते हैं। अमेज़न बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती है परंतु कर्मकारों की कमी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कथन 2 और 3 सही है। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? धान। नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? धान। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य है। चलिए एक बार देख लेंगे सभी को। सिक्किम जैविक कृषि प्रणाली को अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। कृषि क्षेत्र में बायोटिक पार्क बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य पंजाब है। उत्तराखंड में मांकदपुर गांव नैनीताल जिले को ऑर्गेनिक गांव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है?
एंजोला, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? एंजोला। मोका कॉफी जहां उगाई जाती है वह है यमन। मोका कॉफी जहां उगाई जाती है वह है यमन। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? मार्फिन नहीं पाया जाता है, थीन, कैफीन और टेनिन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? मॉर्फिन चाय में नहीं पाया जाता है, थीन, कैफीन और टेनिन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बगानी फसल है। यह कथन सही नहीं है। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। यह सही है। कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बगानी फसल है। यह सही है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है। यह सही नहीं है। घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। यह सही है। कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बगानी फसल है। यह सही है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। यह कथन भी सही है। निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? मध्य अफ्रीका में। निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? मध्य अफ्रीका में। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर। शहतूश, जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? चीन में। शहतूश, जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? चीन में। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? गैम्बिया की। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? गैम्बिया की। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11%। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11%। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खेती और खेती का नामकरण। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर कहलाती है। यह सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यह सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी। यह सही है। फलों की खेती पोमोलॉजी। यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। यह सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी और फलों की खेती पोमोलॉजी। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? चीन। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? चीन। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ईरान। निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का समूह है? कपास, चाय, आलू एवं जूट। निम्नलिखित में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का समूह है? कपास, चाय, आलू एवं जूट। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस। सघन खेती का संबंध किससे है? मौजूदा भूमि के सघन उपयोग के उपज से। सघन खेती का संबंध किससे है? मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज। निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती है, जो जानवरों को खिलाने के काम में आती है? मक्का। निम्न में से किस फसल की कृषि विश्व के विस्तृत फार्मों पर उर्वर मिट्टी में की जाती है, जो जानवरों को खिलाने के काम में आती है? मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट वर्ल्ड कॉफी पोर्ट कहलाता है? सेंटोस। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट वर्ल्ड कॉफी पोर्ट कहलाता है? सेंटोस।
विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? कॉफी। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? कॉफी। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? वियतनाम। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? वियतनाम। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? मिर्च। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? मिर्च। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संस्थान और उनके स्थान को सुमेलित करेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम इटली में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वॉशिंगटन DC USA में है। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान अबादान नाइजीरिया में है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन संस्थान जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संस्थान और उनके स्थान को सुमेलित करेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम इटली में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वॉशिंगटन DC USA में है। अंतरराष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान अबादान नाइजीरिया में है और विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। रबर किस जलवायु का पौधा है? भूमध्य रेखीय। रबर किस जलवायु का पौधा है? भूमध्य रेखीय। विश्व में हरित क्रांति फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। उत्तरी गोलार्ध विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? 90%। उत्तरी गोलार्ध विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं उपजाता है? 90%। हवाई द्वीप हवाई आइलैंड प्रमुख उत्पादक है गन्ना का। हवाई द्वीप हवाई आइलैंड प्रमुख उत्पादक है गन्ना का। मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक। हेरिंग पाउंड के नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर। हेरिंग पाउंड के नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर। मत्स्य उद्योग विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने का कारण है उपयुक्त सभी यानी उथले सागर स्थल खंडों की अधिकता और गर्म एवं ठंडी जलाधारों का मिलन। यह सभी कारण है। मत्स्य उद्योग विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में ही विकसित होने का कारण है उपयुक्त सभी उथले सागर स्थल खंडों की अधिकता और गर्म एवं ठंडी जलाधारों का मिलन। यह सभी कारण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? डॉगर बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है? डॉगर बैंक। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? गेहूं चावल और मक्का। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? गेहूं चावल और मक्का। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है बागवानी कृषि से। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फसलें और उनसे संबंधित देश या क्षेत्र। कौन सा सुमेलित नहीं है? गन्ना अमेरिका या सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गन्ना अमेरिका या सुमेलित नहीं है।
चैप्टर 15 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं जीवाश्मिक फ्यूल यानी ईंधन। कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं जीवाश्मिक फ्यूल ईंधन। डोनबास क्षेत्र, डोनबास रीजन प्रसिद्ध है कोयला के लिए। डोनबास क्षेत्र, डोनबास रीजन प्रसिद्ध है कोयला के लिए। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? चीन। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? चीन। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क आयरन ओर का वृहत्तम उत्पादक है? चीन। निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क आयरन ओर का वृहत्तम उत्पादक है? चीन। चुक्की का माटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा। चुक्की का माटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुडली किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? जर्मन सिल्वर। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? जर्मन सिल्वर। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? एल्यूमिनियम। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है नाइट्रेट। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है नाइट्रेट। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? कनाडा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? कनाडा। प्राकृतिक कपूर नेचुरल कैम्फर प्राप्त होता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। प्राकृतिक कपूर नेचुरल कैम्फर प्राप्त होता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में प्रमुख उत्पादक दिए गए हैं। इसका मिलान करेंगे। खनिज तेल वेनेजुएला, तांबा जाम्बिया, मैग्नीज गैबन और बॉक्साइट गुएना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनिज के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके प्रमुख उत्पादक दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है वेनेजुएला, तांबा का प्रमुख उत्पादक है जाम्बिया,
मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है गैबन और बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है गुयाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है लौह अयस्क। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है लौह अयस्क। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? चिली। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? चिली। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? यूरेनियम। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? जल विद्युत। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? भूतापीय ऊर्जा। संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? अफ्रीका। संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गंधक, आणविक खनिज या सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? गंधक, आणविक खनिज। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? विटवाटर्स रेंज। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? विटवाटर्स रेंज। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? सीसा एवं जस्ता को। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? सीसा एवं जस्ता को। किम्ब्रेले प्रसिद्ध है हीरा खनन के लिए। किम्ब्रेले प्रसिद्ध है हीरा खनन के लिए। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? फिलीपींस। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? फिलीपींस में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेंगे। सूची 1 में खनिज दिए गए हैं और सूची 2 में उनके महत्वपूर्ण केंद्र दिए गए हैं। इसको हम लोग मिला लेंगे। तांबा का महत्वपूर्ण केंद्र है कटांगा, हीरा, किम्ब्रेले, सोना, विटवास रेंड और चांदी बूट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में उनके महत्वपूर्ण केंद्र के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। तांबा, कटांगा, हीरा, किम्ब्रेले, सोना, बिटवाट्स रेंड, चांदी बुट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? रूस। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? रूस। निम्नलिखित में से किन देशों में औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है? कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किन देशों के औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है? कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? मंगोलिया। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? मंगोलिया।
म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? खनिज तेल। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? खनिज तेल। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम। विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ईंधन कोष्ठिका। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ईंधन कोष्ठिका। निम्नलिखित में कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया और उरुग्वे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया और उरुग्वे नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 3 और 4 नहीं है, लीबिया और वेनेजुएला है। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जर्मनी। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जर्मनी। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम। म्यांमार की वाल्डविन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? चांदी। म्यांमार की वाल्डविन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? चांदी। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक। चैप्टर 16 उद्योग इंडस्ट्री निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? बर्मिंघम जलपोत निर्माण। इसका सुमेल नहीं है। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? बर्मिंघम जलपोत निर्माण। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लौह इस्पात केंद्र के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित देश के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसेन जर्मनी, आंसन चीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में लौह इस्पात केंद्र और सूची 2 में उनसे संबंधित देश दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसेन जर्मनी, आंसन चीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? ओसाका। सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है? ओसाका। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कैम्डेन फ्लोरिडा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कैम्डेन फ्लोरिडा। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स। निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में औद्योगिक क्षेत्र और सूची 2 में देश दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। किनकी, जापान, कैंटन चीन, लोरेन फ्रांस, वेलो हॉरिजॉन्टल ब्राजील। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में औद्योगिक केंद्र दिए गए हैं और सूची 2 में वह केंद्र कहाँ है, देश के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे।
किनकी, जापान, कैंटन, चीन, लोरेन, फ्रांस, वेलो हॉरिजॉन्टल, ब्राजील। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? वुपर्ताल। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? वुपर्ताल। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूस उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूस उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्योग और स्थान में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? सूती वस्त्र, टेट्रायड, यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूती वस्त्र, टेट्रायड, यह सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिक देश है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिक देश है? बांग्लादेश। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? जापान में। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? जापान में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? लंदन। निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? हीरा तराशना। निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? हीरा तराशना। कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? पोपलर। कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? पोपलर। उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक। उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक स्थानीयकरण में आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक स्थानीयकरण में। वैसे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के आधार किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, कहलाते हैं फुटलूस उद्योग। वैसे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के आधार किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, कहलाते हैं फुटलूस उद्योग। निम्न में से कौन सा आधारित रूप से छोटे पैमाने का उद्योग है? माचिस उद्योग। निम्न में से कौन सा आधारित रूप से छोटे पैमाने का उद्योग है? माचिस उद्योग। संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग दक्षिणी भाग के स्थानांतरित हो रहा है क्योंकि दक्षिणी भाग में कपास, मेखला तथा कोयला एवं जल विद्युत शक्ति की सुविधा विद्यमान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग दक्षिणी भाग में स्थानांतरित हो रहा है क्योंकि दक्षिणी भाग में कपास, मेखला तथा कोयला एवं जल विद्युत शक्ति की सुविधा विद्यमान है। वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। विश्व की इस्पात राजधानी पिट्सबर्ग, कनाडा का बर्मिंघम, हैमिल्टन, रूस का मैनचेस्टर, मॉस्को, इवानोवो, इटली का डेट्रॉयट, तुरीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। विश्व की इस्पात राजधानी कहलाता है पिट्सबर्ग, कनाडा का बर्मिंघम, हैमिल्टन, रूस का मैनचेस्टर, मॉस्को, इवानोवो, इटली का डेट्रॉयट, तुरीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में केंद्र दिए गए हैं और सूची 2 में उद्योग के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। अनसन केंद्र लोहा एवं इस्पात उद्योग का केंद्र है। ग्लासगो पोत निर्माण, ओटावा कागज और शेफील्ड कटलरी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में केंद्र के नाम और सूची 2 में उद्योग के नाम दिए गए। इसका हम लोग मिलान करेंगे। अनसन लोहा एवं इस्पात, ग्लासगो पोत निर्माण, ओटावा कागज और शेलफील्ड कटलरी उद्योग का केंद्र है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चैप्टर 17 परिवहन ट्रांसपोर्ट। निम्नांकित में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। निम्नांकित में विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायु मार्ग है पर्थ, मुंबई, रोम और फिर लंदन। पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायु मार्ग है पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कर लेंगे। यूरोपीय पार महाद्वीप रेल, पेरिस के वारसा। पार एंडीज रेल, ब्यूनस आयर्स के वालपेरेजा। पार साइबेरिया रेल, लेनिन प्रांत के व्लादिवोस्तोक। ओरिएंट एक्सप्रेस, पेरिस के इस्तांबुल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, पेरिस के वारसा। पार एंडीज रेल, ब्यूनस आयर्स के वालपेरेजो। पार साइबेरिया रेल, लेनिन प्रांत से व्लादिवोस्तोक। ओरिएंट एक्सप्रेस, पेरिस के इस्तांबुल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा एक नगर साइबेरिया पहाड़ीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? सोची नहीं है, कजान, ओमस्क और चीता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पहाड़ीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? सोची नहीं है, कजान, ओमस्क और चीता है। किस देश में विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? चीन। किस देश में विश्व का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? चीन। विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत, फिर कनाडा और फिर जर्मनी। विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर भारत, फिर कनाडा और फिर जर्मनी। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है राइन नदी। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? नगोया। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? नगोया। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है? दक्षिण कोरिया। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है दक्षिण कोरिया। निम्नांकित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? रॉटरडम। निम्नांकित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? रॉटरडम। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है? संघाई। पोतभार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है संघाई। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बंदरगाह और उनके देश के नाम दिए गए हैं, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? इगारका, चीन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इगारका, चीन। निम्नलिखित में से प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है? डच KLM।
निम्नलिखित में से प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है डच KLM। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बहु मॉडल परिवहन गलियारा है। इसमें जहाज, रेल और सड़क मार्ग का मल्टी मोड नेटवर्क शामिल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बहु मॉडल परिवहन गलियारा है और इसमें जहाज, रेल और सड़क मार्ग का मल्टी मोड नेटवर्क शामिल है। दिए गए कथनों में से कौन सा यह सही है? यह दोनों सही है। कथन 1 और 3 सही है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन कौन सी है? ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है पेट्रोलियम। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? यूरोप। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित तथा यह बंदरगाह ईरान के दक्षिणी समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ता है? चाबहार बंदरगाह। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित तथा यह बंदरगाह ईरान की दक्षिणी समुद्र तट को भारत की पश्चिमी समुद्री तट से जोड़ता है? चाबहार बंदरगाह। विश्व की सबसे लंबी सड़क है पैन अमेरिकन महामार्ग। विश्व की सबसे लंबी सड़क है पैन अमेरिकन महामार्ग। निम्नलिखित में से किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिला लेंगे हम लोग। वाणिज्यिक पतन कोलकाता, चेन्नई, याकोहामा। अननेपो पतन सिंगापुर, रॉटरडैम, कोपेनहेगन। आंतरिक पतन कोलकाता, यांगून और मनाउस। पोर्ट ऑफ कॉल अदन, होनोलुलु, सिंगापुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। वाणिज्यिक पतन कोलकाता, चेन्नई, याकोहामा। अननेपो पतन सिंगापुर, रॉटरडैम, कोपेनहेगन। आंतरिक पतन कोलकाता, यांगून, मनाउस। पोर्ट ऑफ कॉल अदन, होनोलुलु, सिंगापुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में बंदरगाह संबंधी अश्रुत कथन चुनिए। ग्वादर पत्तन ईरान में स्थित है। निम्नलिखित में बंदरगाह संबंधी अश्रुत कथन चुनिए। ग्वादर पत्तन ईरान में स्थित है। निम्नलिखित में किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में अभिहित किया जाता है? राइन नदी मार्ग को। निम्नलिखित में किस नदी मार्ग को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में अभिहित किया जाता है? राइन नदी मार्ग को। चैप्टर 18 जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम है चीन, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर इंडोनेशिया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का अवरोही क्रम है चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है नाइजीरिया।
मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? कान। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? कान। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है सिंगापुर। एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है सिंगापुर। हाल के वर्षों में प्रतिभा पलायन में आई तेजी का मुख्य कारण है उच्च जीवन स्तर की चाह। हाल के वर्षों में प्रतिभा पलायन में आई तेजी का मुख्य कारण है उच्च जीवन स्तर की चाह। सबसे घना आबाद सार्क देश सार्क कंट्री है बांग्लादेश। सबसे घना आबाद सार्क देश सार्क कंट्री है बांग्लादेश। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है? 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्गों में दुगनी हो जाती है? 25 वर्षों में। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? 25 वर्ष में। जनसंख्या पॉपुलेशन के अध्ययन को कहते हैं जनांकिकी। जनसंख्या पॉपुलेशन के अध्ययन को कहते हैं जनांकिकी। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम है रूस, जापान, यूएसए। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 3 देशों का अवरोही क्रम है रूस, जापान, यूएसए। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? कुवैत। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? कुवैत। इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? भारत। इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? भारत। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? 55%। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? 55%। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? रूस का। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? रूस का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है जावा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है जावा। जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व का कारण है कम उपजाऊ मृदा। जावा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व का कारण है कम उपजाऊ मृदा। किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है? ऑस्ट्रेलिया। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है कृषि घनत्व। कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है कृषि घनत्व। जनांकिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? द्वितीय। जनांकिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? द्वितीय। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकिकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय। भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकिकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तृतीय। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? फ्रांस। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? डेनमार्क। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? डेनमार्क। टी माल्थस ने दी माल्थुसियनी थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है जनसंख्या से। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है जनसंख्या से। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है?
मालदीव निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है? मालदीव। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है? जापान। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है? जापान। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? भारत। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? भारत। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या माइग्रेंट पॉपुलेशन पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या माइग्रेंट पॉपुलेशन पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। नगरीय गलियारे अर्बन कॉरिडोर संबंधित है नगरीय परिवहन संकटों से। नगरीय गलियारे अर्बन कॉरिडोर संबंधित है नगरीय परिवहन संकटों से। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप अर्बेनाइज्ड कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप अर्बेनाइज्ड कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म नियंत्रण। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म नियंत्रण। एस्पेरांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। एस्पेरांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। चैप्टर 19 राजधानियां एवं प्रमुख नगर कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? पीनमाना। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? पीनमाना। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। विंडहॉक, नामीबिया, अक्रा, घाना, नैरोबी, केनिया, लुसाका, जाम्बिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। विंडहॉक, नामीबिया, अक्रा, घाना, नैरोबी, केनिया, लुसाका, जाम्बिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सुमेलित नहीं है? उत्तर कोरिया सियोल या सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी की सुमेलित नहीं है? उत्तर कोरिया सियोल या सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है इटली में। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है इटली में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश के नाम और सूची 2 में उनके राजधानी के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बुल्गारिया, सोफिया, जॉर्जिया, तिब्लसी, आइसलैंड, रिकयाविक, नॉर्वे, ओस्लो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश के नाम और सूची 2 में उनकी राजधानी के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। बुल्गारिया, सोफिया, जॉर्जिया, तिब्लसी, आइसलैंड, रिकयाविक, नॉर्वे, ओस्लो। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
इथियोपिया लुसाका या सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इथियोपिया लुसाका या सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड या सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड सुमेलित नहीं है। निम्न में से यमन की राजधानी है साना। निम्न में से यमन की राजधानी है साना। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देश और उनके नगर में कौन सा सुमेलित है? साइप्रस निकोशिया। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? साइप्रस निकोशिया। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? मालद्वीप मालवे यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मालद्वीप मलावे यह सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील के नाम और सूची 2 में नगर दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। ईरी, डेट्रॉयट, मिशिगन, गैरी, ओंटारियो, हैमिल्टन, सुपीरियर झील, डुलुथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील के नाम और सूची 2 में नगर के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। ईरी झील डेट्रॉयट में है, मिशिगन गैरी में, ओंटारियो हैमिल्टन और सुपीरियर झील डुलुथ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कांगो स्थित है अफ्रीका में। कांगो स्थित है अफ्रीका में। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा है? पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा है? पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? सांता रोसा। कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? सांता रोसा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश के नाम और सूची 2 में राजधानी दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। फिलिस्तीन, रामल्ला, कोसोवो, प्रिस्टीना, साइप्रस, निकोशिया, जॉर्डन, अम्मान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में देश के नाम और सूची 2 में उनकी राजधानी दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। फिलिस्तीन की राजधानी है रमल्ला, कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टीना, साइप्रस की राजधानी है निकोशिया और जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? लेबनान, बेरूत यह सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? लेबनान, बेरूत। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? लहासा। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? लहासा। डरबन नगर कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। डरबन नगर कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। मैक्सिको देश स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। मैक्सिको देश स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देश के नाम और सूची 2 में उनके सबसे बड़ा नगर का नाम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। कनाडा, टोरंटो, ग्रीस, एथेंस, नाइजीरिया, लागोस और सीरिया, इमस्कस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देश और सूची 2 में उनके सबसे बड़े नगर का नाम दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। कनाडा, टोरंटो, ग्रीस, एथेंस, नाइजीरिया, लागोस, सीरिया, इमस्कस। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? भूमध्य सागर। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? भूमध्य सागर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नगर और शहर और सूची 2 में देश के नाम दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। दावोस नगर स्विट्जरलैंड में है, बार्सिलोना स्पेन में है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है और कैंडी श्रीलंका में है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नगर और शहर के नाम और सूची 2 में देश के नाम दिए गए हैं। चलिए मिलान कर लेंगे। दावोस स्विट्जरलैंड में है, बार्सिलोना स्पेन में है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है और कैंडी श्रीलंका में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फैशन की नगरी फ्रांस का हृदय स्थल, ग्रंथिल नगर तथा सांस्कृतिक गढ़ किस शहर को कहा जाता है? पेरिस को फैशन की नगरी, फ्रांस का हृदय स्थल, ग्रंथिल नगर तथा सांस्कृतिक गढ़ किस शहर को कहा जाता है? पेरिस को। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? केंटुकी को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? केंटुकी को। वालेटा राजधानी है माल्टा की। वालेटा राजधानी है माल्टा की। निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन सा एक समूह को वेनिलक्स देश कहा जाता है? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को वेनिलक्स देश कहा जाता है? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? जापान। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है देश और राजधानी में देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है? ग्रेनाडा, नसाका। यह सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है ग्रेनाडा, नसाका। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देश और उनकी राजधानी को सुमेलित कर लेंगे। इक्वाडोर, क्वेटो, चिली, सेंटियागो, उरुग्वे, मोंटेविडियो, फ्रेंच गुयाना, केनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देश और उनकी राजधानी। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, चिली की राजधानी सेंटियागो है, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो है, फ्रेंच गुयाना की राजधानी केनी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग देखेंगे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन व संधियां। सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था, वर्ष और उसके निर्णय, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे सभी सम्मेलन के बारे में। अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1972 में हुआ।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया प्रथम प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह 1972 में हुआ। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी की स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ। सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ। इसमें सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा हुई। यूरोपीय वन्यजीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में हुआ। इसमें निर्णय हुआ प्रजाति संरक्षण का। यूरोपीय वन्यजीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में हुआ प्रजाति संरक्षण। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ। ओजोन स्तर यानी परत का संरक्षण हुआ। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ। ओजोन स्तर परत का संरक्षण। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 को हुआ। इसमें क्या क्या हुआ देख लीजिए। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुआ। पर्यावरण विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी की स्थापना हुई। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 1992 को हुआ। इसमें पर्यावरण विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग दिया गया, एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी की स्थापना हुई। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 अंतरराष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ। नैरोबी घोषणा पत्र 1997 अंतरराष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन। क्योटो सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन 1997 में हुआ। ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना। वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय हुआ। क्योटो सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन 1997 ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना और वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय हुआ। माल्मो घोषणा पत्र 2000 में पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका का निर्णय हुआ। माल्मो घोषणा पत्र 2000 में हुआ। पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका का निर्णय हुआ। इन्फोटेरा सम्मेलन डबलिन 2000 में पर्यावरण से संबंधित सूचना का विस्तार। इन्फोटेरा सम्मेलन डबलिन 2000 में हुआ। यह संबंधित है पर्यावरण से संबंधित सूचना के विस्तार से। जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 सम्मेलन पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन 2002 में सतत विकास पर विशेष बल दिया गया और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति हुई। जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 सम्मेलन और पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन 2002 में हुआ। इसमें सतत विकास पर विशेष बल दिया गया और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति हुई। मॉन्ट्रियल सम्मेलन यूएनएफसीसीसी 2005 विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। मॉन्ट्रियल सम्मेलन यूएनएफसीसीसी 2005 विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। नूसा दुआ सम्मेलन बाली रोड मैप 2007 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव। नूसा दुआ सम्मेलन बाली रोड मैप 2007 यह संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव से। कोपेनहेगन सम्मेलन पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल 2009 विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान
कम कार्बन अर्थव्यवस्था, लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना। कोपेनहेगन सम्मेलन, पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल 2009, विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान और कम कार्बन अर्थव्यवस्था यानी लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना। कानकून सम्मेलन 2010, हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कानकून सम्मेलन 2010, हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय। डरमन सम्मेलन कॉप 17 2011, डरमन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना। डरमन सम्मेलन कॉप 17 2011, डरमन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना। दोहा सम्मेलन कॉप 18 2012, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास। दोहा सम्मेलन कॉप 18 2012 में हुआ। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास। रियो +20 सम्मेलन, पृथ्वी -20 सम्मेलन 2012, पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया, हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। रियो +20 सम्मेलन, पृथ्वी 20 सम्मेलन 2012, पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया, हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। वार्सो सम्मेलन कॉप 19 2013, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति। वार्सो सम्मेलन कॉप 19 2013, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति। लीमा सम्मेलन कॉप 20 2014, वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों प्रतिबद्धताएं की स्वीकृति। लीमा सम्मेलन कॉप 20 2014, वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों प्रतिबद्धताएं की स्वीकृति। पेरिस सम्मेलन कॉप 21 2015, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। पेरिस सम्मेलन कॉप 21 2015, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। बाब इगली सम्मेलन मोरक्को कॉप 22 2016, हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा। बॉब इगली सम्मेलन मोरक्को कॉप 22 2016, हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा। बॉन सम्मेलन जर्मनी कॉप 23 2017, फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। बॉन सम्मेलन जर्मनी कॉप 23 2017 में फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। काटोवाइस सम्मेलन पोलैंड कॉप 24 2018, पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली। काटोवाइस सम्मेलन पोलैंड कॉप 24 2018, पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन कॉप 25 2019, जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन कॉप 25 2019 में जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन। ग्लासगो सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम कॉप 26 2021 में कार्बन शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास का निश्चय तथा पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। ग्लासगो सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम कॉप 26 2021 में कार्बन शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास का निश्चय तथा पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया।